रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसानी रवैयों से मुताल्लिक नफ्सियात क्या कहती है। नफ्सियात कहती है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम इल्ज़ाम तराशी के मूड में आने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। हर छुट्टी के दिन साहिल समंदर पर जाने की ख्वाहिश के पीछे एक नफ्सियाती वजह होती है। इंसान बड़े हादसात की बजाय किसी एक फ़र्द की ज़्यादा परवाह करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होने से डरते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं हादसा हो सकता है। आपको उन चीज़ों का जुनून है जिनकी आपको कमी महसूस होती है। जो लोग तंज करते हैं वो आम लोगों से ज़्यादा उदास और तन्हा होते हैं। जो लोग अहमकाना सवालात पर फौरी रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं। कुछ गाने इंसान को इसलिए पसंद आ जाते हैं कि आप उन गानों को अपनी ज़िंदगी के जज्बाती वाक़यात से जोड़ते हैं। हमारी ख़रीदारी के तकरीबन 95% इंतखाब लाशऊरी तौर पर किए जाते हैं। मर्द औरतों से ज़्यादा लतीफ़े बनाते हैं मगर उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि किसी को लतीफ़ा पसंद आया है या नहीं। होशियार लोग खुद को कदर की निगाह से देखते हैं। अगर आपको कोई बात याद नहीं आ रही तो कुछ देर के लिए ये सोचें कि मेरा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो कुछ देर में ही याद आ जाएगी। अगर कोई हर वक्त आपको घूरते हुए नज़र आए तो वो आपसे मोहब्बत या नफ़रत करता है। जिन ख़वातीन के दोस्तों में ज़्यादा मर्द होते हैं वो ठंडे मिजाज की होती हैं और अच्छे मूड में रहती हैं। जब आप किसी प्यारे को याद करने लगते हैं तो आपका दिमाग अचानक उदास होने लगता है। जो लोग रोते वक्त इधर उधर देखते हैं वो दरअसल लोगों को तवज्जो दिलाकर एहसास दिलाना चाहते हैं। जो लोग रोते नहीं लेकिन आंसू बहाते हैं वो दरअसल रोना फजूल समझते हैं और ऐसे लोग काफ़ी पुरएतमाद होते हैं। जो लोग तन्हाई में रोना पसंद करते हैं वो दरअसल किसी को अपना हमदर्द नहीं समझते जिसके सामने वो आंसू बहा सकें। जो लोग सांस ले लेकर रोते हैं वो दरअसल काफ़ी अरसे बाद रो रहे होते हैं। जो लोग किसी को गले लगाकर रोते हैं वो दरअसल किसी के मौजूदा दुख देखकर अपने याद कर लेते हैं और दोनों को नए दुख समझते हैं। हमारी ज़ुबान की लंबाई का बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे जिनसी तजस्सुस से है। यही वजह है कि सनसनीखेज़ इश्तिहारात में ज़ुबान के पुरकशिश अंदाज होते हैं। हर इंसान 3 घंटे के अंदर अपनी नौउम्री में होने वाली तमाम गलतियों को याद करके गिनती में शुमार कर सकता है। अगर आप वाकई ख़तरे में नहीं हैं तो खौफ दरअसल एक अच्छा एहसास है। एहसान लौटाना इंसान की फितरत में शामिल होता है। चीज़ों पर तजुर्बा करने से आपको इन्हें बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिलती है। आप बेजान चीज़ों में मुसलसल इंसानी चेहरों की तलाश में रहते हैं। रोने के बहुत फ़ायदे हैं। ऐसा करने से आप तनाव को कम कर सकते हैं और आपके जिस्म को सेहतमंद रखने में भी मदद मिल सकती है। अपने आदाफ सबको ना बताएं वरना आप नाकाम हो जाएंगे, और ऐसा इसलिए होता है कि आप हौसला खो देते हैं। ताकत या इख्तियारात हमें दूसरों की परवाह न करना सिखाते हैं। हमारा फैशन और ड्रेसिंग सेंस हमारे एतमाद को मुतासिर करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कस्में खाते हैं या वादे करते हैं वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वफादार और ईमानदार होते हैं। तन्हा रहना तंबाकू से ज़्यादा जहरीला है। जो लोग मज़ाक या तंज़ को समझने की अच्छी सलाहियत रखते हैं वो लोगों के जहन पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं।
हम दिन की निस्बत रात को ज़्यादा रो सकते हैं। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, मगर ये कभी याद नहीं आता कि हमारा ख्वाब कैसे शुरू हुआ था। दिल का मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मोहब्बत हमारे दिमाग में होने वाले कीमियाई रद्द-ए-अमल का नतीजा है। हम अपने दिमाग को कभी भी 100% लापरवाह नहीं बना सकते, यानी दिमाग के कुछ हिस्से हमेशा अपने तय चौकस रहते हैं। हमारी यादें टुकड़ों वाली तस्वीरों की तरह होती हैं। अगर आप काम के दौरान वक्फा लें तो आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनमें दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। गुफ्तगू ख़त्म करने का वक्त वो होता है जब दूसरा कुछ कहे बगैर इस बात में सर हिला रहा हो। जो लोग हर वक्त एक दूसरे से मिलते हैं वो एक दूसरे की कम इज्जत करते हैं। ज़हीन लोगों के लिए किसी से मोहब्बत करना बहुत मुश्किल होता है। तेज़ ज़हानत और ज़्यादा IQ लेवल वाले लोग रात को देर तक सोते हैं।